हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिन्हा फ्रॉम सीखो गणित। आज हम लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसका सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमने किया था। आज हम यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट को करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा है क्या। बड़ा क्वेश्चन देख के कभी भी डरना मत, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें डरने की चीज़ होती है। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंसिस्ट्स ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? कह रहे हैं कि एक टैक्सी चलती है सिटी में, उसकी जो चार्जेस है वो दो चार्ज में डिवाइडेड है। पहला क्या, ये फिक्स चार्ज भी है और उसके साथ कुछ कितने डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी चार्ज है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसे कितना पे करना पड़ रहा है? उसे ₹105 पे करने पड़ रहे हैं। एंड 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसे ₹155 पे करने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या निकालनी है? हमें फिक्स चार्ज निकालनी है एज वेल एज हमें चार्ज पर किलोमीटर भी फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद हमें किसी पर्सन को ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे? लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹1. हमने ये मान लिया है कि पर किलोमीटर फिक्स चार्ज क्या है। अगर हम टैक्सी में बैठते हैं तो हमें कम से कम कितना देना होगा? वो फिक्स चार्ज क्या है? X रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर हमें कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है। ठीक है, इसमें और कितना ऐड होगा? 10 किलोमीटर का जो कॉस्ट आएगा, 10 किलोमीटर जाने में जितनी चार्ज आएगी वो और ऐड करनी है। तो 1 किलोमीटर जाने में y है तो 10 किलोमीटर जाने में 10y। ठीक है, और चार्जेस तो ये कितना हो जाता है? ₹105। तो आपको एक इक्वेशन ये मिल गई। और दूसरी इक्वेशन है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। एक्स तो आपका फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसके साथ 15 किलोमीटर वो जा रहा है, तो 15 किलोमीटर का 15y और ये दोनों मिला के कितना है? 155। ये दोनों आपको इक्वेशन दोनों मिल गई। अब आपको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चूंकि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले चैप्टर में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले एक्सरसाइज में, इसलिए मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करूंगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया और यहाँ से इस x को y के टर्म्स में लिखूंगी मैं। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या लिख देंगे? 105 माइनस 10y इज प्लस 15y, ये इज इक्वल टू 155। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। ये क्या हो जाएगा? माइनस 10y प्लस 5y क्या 15y क्या हो जाएगा? 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 और 5y इज इक्वल टू 50 और y इज इक्वल टू 10। तो आपको एक आंसर मिल गया। किस चीज का आंसर मिला? कि चार्ज पर किलोमीटर हमने y कंसिडर किया था, सो चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। इक्वेशन 3 में आप वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 105 माइनस 10y है, और 10y की जगह पे क्या रख देंगे 10, है ना। सो 105 माइनस 100 और इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, एक फिक्स चार्ज और दूसरी चार्ज पर किलोमीटर। ये क्या है, ये ₹5 है आपका फिक्स चार्ज, ठीक है। हमने अभी कंसिडर किया था ना कि फिक्स चार्ज हमारी क्या है x, और x की वैल्यू आई 5। सो फिक्स चार्ज कितनी होगी 5 एंड ₹10 जो है आपका चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स, हाँ ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो पे करनी ही होगी, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या है आपका x प्लस 25, 1 किलोमीटर का जितना आ रहा है उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, प्लस 25y आपको इतना पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज कितना है 5 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 255 हो जाएगा ना, 250 प्लस 5, ठीक है। तो एक आंसर आपका यहाँ आ गया कि 25 किलोमीटर्स के डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ₹255 पे करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगली क्वेश्चन है आपकी, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/5 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कोई एक फ्रैक्शन है, जैसे ही फ्रैक्शन की बात आती है आपके माइंड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आती होगी, बिकॉज फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब कहता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन जो है वो बन जाती है 9/11, और अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी इज इक्वल टू x एंड लेट the denominator is equal to y, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है x एंड डिनोमिनेटर क्या है y, एंड नाउ एज पर द क्वेश्चन कहता है कि a fraction becomes 9/11, 9/11 हो जाता है, बन जाता है कब, जब if we add 2 to both the numerator and denominator, जब हम दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है 9/2। सो एज पर द आपका फ्रैक्शन क्या होगा, अगर न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x/y, ठीक है। अब कहता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन 9/5 बन जाएगा, मीन्स x प्लस 2/y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। और अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9y प्लस 18, ठीक है। और अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 11x माइनस प्लस 9y, नहीं माइनस 9y, इसे इस साइड ले आई, प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 11x माइनस 9y प्लस
4 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा? कहते हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 3 ऐड करते हो तो ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स 5/6। ठीक है, और इसे सॉल्व करो थोड़ा। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, और 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। 6x इसे इधर ले आई, माइनस 5y, यहाँ 18 है, इस 15 को इधर ले आई तो माइनस 15, तो 18 में से 15 गया 3 और ये माइनस 5y। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x को आप कैसे लिख सकते हो y के टर्म में? x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4/11 होगा ना। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने क्या किया? x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इस साइड, बिकॉज इधर जगह नहीं है। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 क्या है? 6 और x की जगह पे मैं डालूंगी 9y माइनस 4/11। ठीक है, माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, है ना। और ये क्या होगा? ये 54y माइनस 55y, तो ये हो जाएगा माइनस y, है ना। और ये क्या हो जाएंगे? 24 माइनस 24 एंड प्लस 33 क्या हो जाएगा? प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 9। आपको एक आंसर मिल गया। ये y आपने क्या माना था? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको डिनोमिनेटर पता चल गया, y की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आएगी? हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 4/, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाइड बाई 9/4, 9 माइनस 4/11। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 81 माइनस 4/11 और 77/11, दैट इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 7। ठीक है, अब आपने फ्रैक्शन क्या मान रखा था? फ्रैक्शन क्या था आपका? फ्रैक्शन आपका था x/y, है ना। ये आपने फ्रैक्शन माना था कि उसकी न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर क्या है? y है। तो फ्रैक्शन आपको क्या मिल गया? 7/9। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ओके, देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा तो है, पर ये कवर नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट देखो। ठीक है, कह रहे हैं कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of its son। ठीक है, 5 साल के बाद जैकॉब की एज जो है 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की जो एज है उससे 3 टाइम्स हो जाएगी। एंड 5 years अगो, 5 साल पहले जैकॉब की एज जो है वो
7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन, उसके सन की एज से 7 टाइम्स थी। तो हमें क्या करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे जैकॉब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y years। ठीक है, अब देखो 5 years hence, अभी ये तो प्रेजेंट एज माना, अब 5 years hence जैकॉब्स एज, 5 साल के बाद जैकॉब की एज क्या हो जाएगी, अभी अगर x है तो 5 साल के बाद x + 5 हो जाएगी, है ना। और 5 years बाद सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। अभी अगर y है तो 5 years बाद क्या हो जाएगी, y + 5। ठीक है, अब कहता है कि 5 years अगो, 5 साल पहले भी उनकी एज बताई गई है, लेकिन इसके बेसिस पे जो इक्वेशन पहले बनती है वो हम पहले करेंगे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of its son। ठीक है, 5 years के बाद जैकॉब की एज क्या है, x + 5, और उसके सन की एज क्या है, y + 5। लेकिन कह रहा है कि जैकॉब की एज जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, ये 3 टाइम्स हो जाएगी इसके एज की। ठीक है, तो जब ये 3 टाइम्स हो जाएगी इसके एज की, तो अगर इसमें भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब ये दोनों इक्वल हो गए, और x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15 और x इज इक्वल टू 3y + 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कहता है कि 5 years अगो, 5 साल पहले, ठीक है, जैकॉब्स एज क्या हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x + 5 years। ठीक है, और अगर उसके सन की प्रेजेंट एज y है तो 5 years अगो क्या था उसका एज, y - 5। अब कहता है कि 5 years अगो जैकॉब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन। जैकॉब का एज जो था वो 7 टाइम्स उसके सन के एज का 7 टाइम्स था। ये एज जो है इसका 7 टाइम्स है, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर। ठीक है, इसे सॉल्व करो थोड़ा, x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। ठीक है, और x इज इक्वल टू 7y - 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से पुट करो वैल्यू को, सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन नंबर 2 में। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 to इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू है 3y + 10, तो यहाँ पे लिख दो x की जगह पे 3y + 10 इज इक्वल टू 7y - 30। ठीक है, और ये लिखते हैं, और 3y + 10 इज इक्वल टू 7y - 30। अब इस 30 को इधर ले आते हैं, तो 30 + 10 इज इक्वल टू 7y - 3y, और 40 इज इक्वल टू 4y, और y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो y आपने किसका एज माना था, y आपने उसके सन का एज माना था, तो उसके सन का एज क्या आ गया, 10 years। अब आपको x फाइंड आउट करनी है, मतलब जैकॉब की एज फाइंड आउट करनी है। तो x फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से आप फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 3 × 10 + 10
इज इक्वल टू 40। ये किसकी एज आ गई? ये आ गई जैकब की एज 40 इयर्स। तो आपको दोनों का एज पता चल गया। जैकब का एज क्या था? 40 इयर्स। क्या है प्रेजेंट एज? 40 इयर्स। एंड उसके सन की प्रेजेंट एज क्या है? 10 इयर्स। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.3 question number 3. We'll discuss next question in our next video. Thank you.